नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड का एक बागेश्वर ज़िला है, उसके अंदर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी क्या स्थिति है। उसमें कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है, और शिक्षक हैं भी तो बहुत कम हैं। कितने पद बागेश्वर ज़िले में खाली हैं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की हुई पदोन्नति। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि 10 जून तक क्या है, सभी शिक्षकों की पदोन्नति होनी थी। तो बागेश्वर जिले के अंदर कुछ शिक्षकों की पदोन्नति हुई है। वो कितनी हुई है वो आपको इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि बागेश्वर में बहुत सारे प्राथमिक शिक्षकों के पद हुए खाली, कि भाई जब शिक्षकों का प्रमोशन हो गया है और पहले से भी हमारे पास जो आरटीआई हैं उनमें बहुत सारे पद बागेश्वर जिले के अंदर खाली हैं। तो ये जो टोटल पद खाली हैं ये कितने हैं, आपको मैं एक आरटीआई के माध्यम से ये सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आपको इस तरह से एक आरटीआई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में हम सारा का सारा यही डिस्कस करने वाले हैं कि बागेश्वर का जो शिक्षा समाचार है वो भाई क्या है। ठीक है ना, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो, आपको ये जो न्यूज़ है अखबार के माध्यम से देखने को मिल गई होगी। इसमें लिखा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 28 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा। कि जो बागेश्वर जिला है उसके अंदर जो 28 प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति की गई है। 20 शिक्षक बने प्राइमरी में हेड मास्टर। कि जो 20 टीचर हैं वो हेड मास्टर बन चुके हैं। 8 को जूनियर में सहायक की मिली जिम्मेदारी, और 8 टीचर क्या है वो जूनियर विद्यालयों में एलटी बन गए हैं। ठीक है, अब पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। थोड़ा लिखा है कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 28 सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हुई है। मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुपालन और विभाग की नियमावली के अनुसार शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और जूहा मतलब जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली है। विनय कुमार डीईओ बेसिक बागेश्वर, यानी कि जो विनय कुमार जी हैं डीईओ हैं बागेश्वर जिले के। तो इनका ये कहना है कि भाई हमारे ज़िले के अंदर जो 28 टीचर हैं उनका प्रमोशन किया गया है, जिसमें से जो 20 टीचर हैं वो प्राइमरी विद्यालयों में ये हेड मास्टर बने हैं, जबकि जो 8 शिक्षक हैं उनको जूनियर हाई स्कूल के अंदर एलटी की जिम्मेदारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं कि बागेश्वर जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर कार्यरत 28 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। 20 शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर और 8 शिक्षकों को जूनियर हाई स्कूलों में सहायक शिक्षक की जिम्मेदारी मिली है। डीओ बेसिक विनय कुमार ने संबंधित शिक्षकों से 15 दिनों के भीतर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को डीओ बेसिक कार्यालय से जारी सूची के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनोला में तैनात जगमोहन जोशी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरमती, इसी तरह से सभी को, यानी कि जो ये इनका नाम लिख रखा है, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात जगमोहन, यानी कि जगमोहन जोशी जो हैं ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिलोना में थे, परंतु अब इनका जो प्रमोशन हुआ है तो ये जो हेड मास्टर बने हैं ये बने हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरमती में। और इसी तरह से ये जो पूरे के पूरे 28 शिक्षक हैं इनके यहाँ पर ये लाइन बाई लाइन यहाँ पर दिए गए हैं, और ये आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी इस न्यूज़पेपर में इतना ही है। बाकी हम चलते हैं अब अगली खबर पे। अभी देखो, आपने ये तो देख ही लिया कि जो 28 शिक्षक हैं इनका प्रमोशन हुआ है और ये क्या बन गए हैं, हेड मास्टर बन गए हैं, और कुछ एलटी टीचर बन गए हैं। अब मैं आपको एक ऐसी आरटीआई दिखाने वाला हूं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो बागेश्वर जिला है उसके अंदर टोटल शिक्षकों के जो पद हैं वो कितने खाली हैं। तो दोस्तों, मैं क्या है अब आपको आरटीआई दिखाने वाला हूं जो बागेश्वर जिले की है, और ये जो आरटीआई है बिल्कुल लेटेस्ट है, फ्रेश आरटीआई लगी हुई है, जो कि 22 मई 2025 की डेट की है। जिसमें आप, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऊपर लिखा है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, और जिसमें आप देख रहे हैं लिखा है और जनपद बागेश्वर स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण। कि जनपद बागेश्वर के अंदर कितने पद स्वीकृत हैं, कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद हैं, उनका विवरण है राजकीय प्राथमिक विद्यालय माह 5 मई 2025 के अनुसार। कि 5 मई 2025 के अनुसार की ये आरटीआई है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और आज आप सभी को पता है कि 10 जून है, तो 10 दिन ये लगा लो, 5 दिन वो लगा लो, यानी कि 15 दिन पहले की ये आरटीआई आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। और ये आरटीआई में क्या है ना, हमने सुगम और दुर्गम श्रेणी के अलग अलग विद्यालय की आरटीआई मंगाई है। तो यहाँ पर विद्यालय वाइज में आपको आरटीआई दिखाऊंगा कि किस विद्यालय में कितने छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं और कितने शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं और कितने पद वहाँ पर खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है कि यहाँ पर विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम यहाँ लिखा है, ये लिखा विकास खंड का नाम, यानी कि ये विकास खंड है इनका। और ये है संकुल का नाम,
फिर ये लिखा छात्र संख्या 1 अप्रैल 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक जो यहाँ छात्र संख्या थी वो यहाँ पर डाटा दिया है, यानी कि जो हमें एक लेटेस्ट पीटीआर बनेगा वो इसी डाटा से आपका बनने वाला है। फिर यहाँ पर लिखा है स्वीकृत पद कि इन विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं और यहाँ कितने पद कार्यरत हैं और टोटल कितने हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखा है रिक्त पद की, वहाँ पर रिक्त पद कितने हैं और यहाँ पर लिख दिया विद्यालय की श्रेणी कि विद्यालय सुगम का है या दुर्गम का है। तो पहले लिस्ट में आपको सुगम विद्यालयों की दिखाऊंगा, उसके बाद दुर्गम विद्यालय के दिखाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बागेश्वर जिले के अंदर जो सुगम विद्यालयों में शिक्षकों के टोटल रिक्त पद हैं वो 52 रिक्त पद हैं। तो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा अगर आप देखते रहेंगे ना तो आप देखेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा नंबर 22 रहे हैं कि यहाँ पर कितने विद्यालय हैं, और हर विद्यालय में आप ये देखेंगे तो रिक्त पद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 1 1, यानी कि सभी विद्यालयों में एक रिक्त पद हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि छात्र संख्या कितनी है, तो पहला यही विद्यालय देख लेते हैं हम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुगुया का कपकोट का है ये, और यहाँ पर 3 जो छात्र हैं वो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं वो अभी एक, मतलब एक तो प्रधानाध्यापक का, एक सहायक अध्यापक का है, परंतु यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक है एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ भी, यानी कि ये इतने विद्यालय जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये सारे के सारे शिक्षक विहीन हुए पड़े हैं, एक भी शिक्षक नहीं है जबकि छात्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई सभी में एक एक शिक्षक की ज़रूरत है, क्योंकि नया पीटीआर है। सभी को पता है कि अगर छात्र संख्या 5 से कम होगी तो वहाँ पर 1 होगा, परंतु अगर 5 छात्र संख्या जो है 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर 2 शिक्षकों का होगा, परंतु यहाँ पर इन्होंने अभी 1 ही दे रखा है। यानी कि इसमें जो पद मैं आपको टोटल दिखाऊंगा, जो हमारी नई भर्ती आएगी और नए पीटीआर के हिसाब से आती है, तो संख्या जो है और भी ज़्यादा होने वाली है। तो इसी तरह से हम थोड़ा और आगे तक देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये नंबर वाइज देखते रहना कि इस पेज में 20 प्राथमिक विद्यालय और सभी में एक ही एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ 12-11 विद्यालय हैं, छात्र हैं, यहाँ 15 छात्र हैं, तो यहाँ पर हर जगह 2 शिक्षक होने चाहिए थे, परंतु इन्होंने यहाँ भी एक एक रिक्त दिखाया है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2-2 बढ़ेंगे, और जैसे ही जब यहाँ पर 2-2 बढ़ेंगे तो इनकी जो संख्या है ना, तो लगभग जितनी यहाँ पर टोटल संख्या मैं आपको बताऊँगा तो उसकी आप 1.5 गुनी कर लेना, और 1.5 गुनी जैसे ही आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बागेश्वर जिले के अंदर नए पीटीआर के हिसाब से कितने पद खाली हैं। ठीक है, आगे दिखाता हूं मैं आपको इसी तरह से, और कि आप इसमें देखिए 20 तक उसमें दिखा दिए, फिर ये 21, 22, 23 यहाँ देखते रहना, और यहाँ पर भी आप सभी में देखेंगे ना तो ये छात्रों की संख्या है, कहीं 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितने 5 से अधिक है वहाँ पर 2 शिक्षकों की ज़रूरत होगी, परंतु यहाँ इन्होंने 1 ही दे रखा है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर भी जो संख्या है वो बढ़ेगी ज़रूर। अगला और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो सारी लिस्ट देखते रहना। 43 ये यहाँ पर हो चुके हैं इसमें, और आप देखेंगे आगे ये 44 से स्टार्ट हो जाते हैं और 52, और ये यहाँ पर 52 हो जाते हैं पूरे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बागेश्वर जिला है इसके अंदर जो टोटल सुगम में जो विद्यालय हैं वो 52 हैं। यहाँ पर 52 विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, इनकी मोहर और साइन लगे हैं ये, और 22/5/2025 की ये डेट यहाँ पर लगी है। तो यानी कि 52 ये जो छात्र स्कूल है यहाँ पर 52 पद इनके हिसाब से खाली हैं, और हम नए पीटीआर के हिसाब से देखेंगे तो पद यहाँ पर 1.5 गुना होने वाले हैं। आगे देखते हैं, परंतु अभी हम इनके हिसाब से चलते हैं। 52 पद ये हो जाते हैं। ये तो रहा सुगम का ब्यौरा। अब देखते हैं हम दुर्गम का ब्यौरा। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि अब ये जो विद्यालय स्टार्ट हो गए हमारे दुर्गम श्रेणी के हो गए हैं, और दुर्गम श्रेणी के जो यहाँ पर विद्यालय हैं वो 84 हैं। अब देखते हैं 84 की क्या हालत है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो छात्र संख्या देखो 5, 7, 3, 13, 1, 22, 20, 19, 18 इस तरह से, और यहाँ पर जो रिक्त पद इन्होंने दिखाए हैं सभी में एक एक दिखाया है कि भैया 1 की ज़रूरत है। तो 1 की ज़रूरत तो आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, हालांकि कुछ में प्रधानाध्यापक ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर नहीं बढ़ेगी, परंतु हम इनका डाटा ही ले लेते हैं यही वाला। तो आप देखेंगे 27 तक इस पेज में हो गए हैं। अगला पेज देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे 44, 45 और 48 तक यहाँ पर इस पेज में हो जाएंगे, और आगे 49 से ये स्टार्ट हो जाता है, 55 हो जाएगा ये, 55 के बाद ये 50, अच्छा ये नहीं, कोई मिस हो गया क्या पेज, 55, 56 आना चाहिए था, ये 63 आ गया। अच्छा एक पेज बीच में मिस हो गया होगा, चलो कोई नहीं, ये हो सकता है ना पीडीएफ जब बनाई है तो उसमें मिस हो गया एक पेज, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरियल नंबर तो देख ही रहे हैं कि यहाँ 69, फिर ये 70, 76 से आ जाएंगे 83, और ये एक विद्यालय आ गया 84। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो दुर्गम श्रेणी में यहाँ पर विद्यालय हैं वो टोटल 84 हैं,
और 84 आप देख रहे हैं 84 में सभी में एक एक पद जो है वो खाली है। तो आप 84 पद ये मान लेते हैं। इसकी भी आप डेट देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 25/5/2025 की ये डेट है। तो 52 पद हमने पीछे वो बताए थे, 84 पद ये है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 136 यानी कि 136 पद ये हो जाते हैं। और अभी हमने आपको ये भी दिखाया था कि बागेश्वर ज़िले के अंदर जो 28 शिक्षक हैं उनका प्रमोशन भी हो चुका है। फिर जब उनका प्रमोशन हुआ है 28 पद वो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर टोटल 164 पद हो जाएंगे, जो कि प्राथमिक शिक्षकों के अभी भी वर्तमान में खाली हैं। और कहीं पर छात्र संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर 1-2 शिक्षक और बढ़ जाएंगे, यानी कि जो 164 पद हैं आप खुद लगा लेना इसमें कितने पद बढ़ सकते हैं, परंतु मैं इनके डाटा के हिसाब से ही चलता हूँ। तो 164 पद यहाँ पर खाली है। और एक देखो मैं आपको एक नोटिस और दिखा देता हूँ, जो कि हमारी पहले RTI थी उसके अनुसार जो डाटा था, क्योंकि अभी बागेश्वर ज़िले में हमने आपको वो शिक्षक नहीं दिखाए हैं जो रिटायर हो रहे हैं। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देख रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन में कि ये जो बागेश्वर ज़िला है, इस बागेश्वर ज़िले में भी आप देखेंगे CRTI में 164 पद खाली हैं। और ये 164 पद कैसे खाली हैं ये सारे के सारे मैंने आपको अभी वीडियो में बता ही दिए हैं। और 164 पदों के अलावा ये जो 5 शिक्षक हैं 31 मार्च 2025 को रिटायर हो चुके हैं। तो 5 शिक्षक ये रिटायर हुए हैं। इस तरह से बागेश्वर ज़िले के अंदर 169 यानी कि 169 जो पद हैं वो अभी भी रिक्त चल रहे हैं इनके अनुसार। और अगर नए PTR के हिसाब से देखोगे तो ये जो पदों की संख्या है लगभग 200 प्लस जाने वाली है, परंतु हम इनके हिसाब से मान लेते हैं कि लगभग 170 पद जो हैं वो अभी भी बागेश्वर ज़िले के अंदर खाली हैं। तो ये जो बागेश्वर ज़िले की पूरी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। बाकी अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर कितने पद खाली हैं तो इन RTI के हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3074 जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। परंतु हमने आपको पीछे भी कुछ RTI दिखाई हैं, जो कि जो हमारी नई RTI थी तो उसमें क्या हुआ है ना, कुछ जिलों के अंदर जो पदों की संख्या है उनमें वृद्धि हो गई है। तो यानी कि जो 3074 के पद हैं ये अभी और इंक्रीज़ हो गए हैं, परंतु फिर भी हम इनकी पुरानी डाटा के हिसाब से ही चलते हैं तो 3000 प्लस जो पद हैं वो अभी भी उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। तो इसका मतलब इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लगभग इन्हीं डाटा के अकॉर्डिंग आएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना पड़ सकता है। भाई अब आपको सभी को दिख गया है कि उत्तराखंड के अंदर इतने पद खाली हैं, जिले वाइज में आपको दिखा भी दे रहा हूँ। टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे पास RTI पहुँच जा रही है तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित भी कर देता हूँ। तो अब आप लोगों को भी थोड़ा बहुत काम ये करना है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे राज्य के अंदर जब इतने पद खाली हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक आपने क्यों नहीं दी है, क्यों नहीं दी जा रही है। क्या आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? तो इस तरह की बातों से जब हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और हो सकता है तो आप लोग धरना प्रदर्शन या रैली वगैरह भी निकाल सकते हो, जिससे होगा ये कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द और अधिक से अधिक पदों पर आ जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।